साथियों, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कट समझा देना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ मज़ाक नहीं। अगर पढ़ाई के साथ मज़ाक करोगे ना, सिर्फ मज़ाक बन के रह जाओगे। ये कन्फ्यूजन होता रहेगा, एग्ज़ाम दिसंबर में जा रहा है, एग्ज़ाम मार्च में जा रहा है, अप्रैल में जा रहा है, कभी एग्ज़ाम हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे आपको लेना देना नहीं है। हमेशा मैं बात करता हूँ, 30,000 ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता एग्ज़ाम कब हो रहा है। उनको ना किसी आंदोलन से मतलब है, ना उनको किसी भी चीज़ से मतलब है। उनका एक सूत्रीय काम होता है कि जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से तैयारी करनी है। रोज़ रोज़ सोशल मीडिया नहीं देखना, रोज़ रोज़ यूट्यूब नहीं देखना। अगर आप उस कैटेगरी में हो, या फिर अगर उस कैटेगरी में अगर आने वाले 1 महीने में हो जाओगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अदरवाइज़ तो फिर राम भरोसे सब चीज़ें। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो 1100 वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी दोबारा नहीं आने वाली। कम से कम 4-5 साल तो नहीं आने वाली है। इसलिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत करना किसी भी कीमत पे। क्योंकि अगर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई ना, तो फिर पता नहीं क्या होने वाला। वी डोंट नो, एग्जैक्टली वी डोंट नो। क्योंकि किसी की पहली प्रायोरिटी ना यूपी पीसीएस नहीं होती। एक चीज़ को ध्यान से सुनो, हर कोई यूपीएससी की तैयारी करता है। जब यूपीएससी में उसकी दाल नहीं गलती है, यूपीएससी में उसकी दाल नहीं गलती, फैक्ट यही है। यूपीएससी जब उससे नहीं उखाड़, मतलब उससे यूपीएससी नहीं निकलता है, चाहे वो मेंस में लटक जाता है, चाहे प्रीलिम्स में लटक जाता है, या फिर उसका सिलेक्शन नहीं होता है, उसके अटेम्प्ट्स खत्म होते हैं, तब उसका ध्यान ना यूपी पीसीएस की तरफ घूम के आता है, या फिर बीपीएससी की तरफ घूम के आता है। इसलिए पहली प्रायोरिटी जो आपकी थी, जिसके लिए आपने सब कुछ अपना यूथ फेज जो था बलिदान कर दिया, अपना सब कुछ लगा दिया यूपीएससी के लिए, वो तो आपसे नहीं निकला। अब ले दे के आपके पास बचा है यूपी पीसीएस, जिसके थ्रू आप आईएएस बन सकते हो, जिसके थ्रू आप आईपीएस बन सकते हो, भले ही 15 साल 20 साल बाद प्रमोशन के बाद। लेकिन यूपी पीसीएस में अगर आप एसडीएम बन जाते हो, डीएसपी बन जाते हो, तो आपके रिटायरमेंट से पहले पहले एक बार तो कम से कम आप आईपीएस या फिर आईएएस का टैग लग जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। इसलिए इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 1100 वैकेंसी, उसमें से अगर एक सीट चाहते हो ना, तो एकदम सीरियस होकर बैठ जाओ। सीरियस मतलब सीरियस होकर बैठ जाओ। यार इस चीज को क्या प्रॉब्लम है समझने में। एग्जाम जो है 8 दिसंबर को है भाई। ऑलरेडी एग्जाम 27 अक्टूबर से पोस्टपोन हो चुका है। तो जो आपको चीजें वीक थी, जो स्ट्राइज करना था, वो सब चीज आपने कर लिया ना, अपडेट कर लिया अपने आप को। अब ये मान के बैठ जाओ एग्जाम 8 दिसंबर को है। अगर एग्जाम 8 दिसंबर को हो जाएगा, तब तो बहुत अच्छी बात, आपकी तैयारी है, आपका सिलेक्शन हो रहा है। बहुत लोग इधर उधर घूम रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई तैयारी अच्छी चल रही है, आपका हो जाएगा। लेकिन मान लो इनकेस अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता आगे बढ़ जाता है, चांस पूरे हैं एग्जाम दिसंबर में ही होने के। 1% चांस हो, उसका कुछ भरोसा नहीं कब क्या होगा, पर 99% चांस है एग्जाम आयोग जो है दिसंबर में ही कंडक्ट करवा लेगा, और एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा। तो नॉन का जो फंडा है उसको किनारे कर दो। नॉन अब नहीं लगने वाला है, उसका बहुत खास लेवल पे विरोध हो चुका है। तो नॉन अब नहीं मैटर करता है। अब सिर्फ मैटर क्या करता है, एग्जाम सिर्फ एक दिन में होगा। अब एग्जाम की डेट क्या है ये मैटर करती है। अभी तक जो अपडेट्स हैं, इससे यही समझ में आ रहा है एग्जाम 8 दिसंबर को हो रहा है। जो हाई कोर्ट वाला एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था कि 8 दिसंबर को एग्जाम हो रहा है, उस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, उसको क्लियर कट रखा है कि बहुत कुछ हजार लोग हैं उसके लिए। और उसकी जो वैलिड मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत स्पेसिफिक है, 35 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए, एलएलबी होना चाहिए, कुछ और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बहुत कम लोग हैं वो। और जब लगेगा कि वो लोग 8 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, तो आयोग और हाईकोर्ट आपस में डिस्कस कर लेंगे, और हाईकोर्ट वाला एग्जाम आगे पीछे हो जाएगा। वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराना, जो ऑलरेडी 1 साल डिले हो चुका है। इसलिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत करो कि 25 तारीख को प्रोटेस्ट हो रहा है, इसलिए हम प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, या फिर दिन भर लाइव वीडियो देख रहे हैं प्रोटेस्ट का। एक बार जा चुके ना प्रोटेस्ट में, रोज रोज जाने की जरूरत नहीं है। आप आंदोलन जीवी नहीं हो, आप पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। इसलिए आप पढ़ाई करो, उससे ही सिलेक्शन है। बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होने वाला। बिना पढ़े आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा, मेंस इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है। भैया जिन हर साल जो मेंस लिखते हैं, उनसे पूछो क्या पढ़ते हैं। 6-6 पेपर लिखने हैं आपको, 6-6 पेपर, समझ रहे हो ना। हाथ सूजन आ जाती, मैंने लिखा इसलिए मुझे पता है, सूजन आ जाती है। वो लेके जाते हैं बॉल इनियो, पता नहीं क्या क्या लेके जाते हैं लोग, अपना मालिश कराते हैं तो 2 घंटे गैप होता है। इसलिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस मत करना। इस बार अगर आप एवरेज लेवल के भी हो ना, अगर सीरियसली अगर पढ़ाई कर ली ना, जो आने वाला समय है ना, तो आप एक रैंक आ सकती है। कुछ भी है, बट एक रैंक आपकी आ सकती है, कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी। सोचो 5 गुना पोस्ट है, पिछले साल सिर्फ 230, इस बार 1100 है, अभी और बढ़ सकती है। 6 गुना पोस्ट है। ऐसा कभी होता है क्या? लॉटरी लग गई आपकी। क्यों मिस कर रहे हो? किसी आंदोलन चक्कर में, डेट बढ़ाने के चक्कर में पीछे करने। अरे जब भी होगा भाई एग्जाम, जब भी होगा, मान लो कि जब भी होगा, आपको तैयार रहना, बी रेडी, बस खत्म। अगर आप रेडी रहोगे तभी होगा, क्योंकि आप नहीं रेडी हो, 30,000 लोग हैं, वो सिर्फ यही काम करते हैं, एक सूत्रीय काम उनका, पढ़ाई करना और कुछ नहीं करना। वो लोग रेडी हैं।
तो वो लोग निकालेंगे ना, वो 15,000 में से आएंगे ना जो मेंस लिखेंगे। तो आपका क्यों होगा? फिर सोचो ना, आपका आधा समय तो सोशल मीडिया पे जा रहा है, मेरे जैसे फालतू लोगों की वीडियो देखने में जा रहा है आपका। क्या मतलब भाई? मैं खुद को फालतू मान रहा हूँ भाई? नहीं जरूरत है ना आपको देखने की वीडियो, क्यों बार बार आपको मोटिवेट करने की जरूरत है? पढ़ाई करो ना, सिंपल सी बात है। यहाँ कोई आपकी हेल्प करने के लिए, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका पहली प्रायोरिटी क्या है। आपकी पहली प्रायोरिटी है एग्जाम को निकालना। आपने कितना सेक्रीफाइस किया है। आप अगर मुखर्जी नगर में बैठे पड़े हो, प्रयागराज में बैठे पड़े हो, त्योहार का समय है, उसके बाद भी आप वहां पे पड़े हो, कितना कुछ आपने सेक्रीफाइस कर दिया, कितनी सारी शादी फंक्शन सेक्रीफाइस कर दिया। आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते थे, मास्टर बन सकते थे, या प्राइवेट जॉब कर सकते थे। आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियर हो गए, उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद प्राइवेट जॉब ज्वाइन नहीं करके सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। सेक्रीफाइस तो आपने किया ना, बहुत सेक्रीफाइस किया। इस सेक्रीफाइस को अब मिस मत होने ना, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती मेरे भाई, इस चीज़ को ध्यान रखो। ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू ग्रैस्प इट। दोनों हाथों से आपको पकड़नी है इसको, क्योंकि अगर ये मिस हो गई ना तो फिर ट्रेन छूट जाएगी, पटरी से निकल जाएगी, फिर पता नहीं कब ट्रेन आएगी, वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा। अगले साल फिर 200 वैकेंसी आ जाएगी। आंदोलन से आंदोलन तो हर एग्जाम में हो रहे हैं यार। सीसैट के लिए आंदोलन हुआ, ऑप्शनल हटाने के लिए आंदोलन हुआ, सिलेबस चेंज करने के लिए आंदोलन हुआ। उन आंदोलन वालों में से कितने लोगों का सिलेक्शन होता है ये सोचो। ठीक है, जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, करने दो उनको। हम गए, अपनी प्रेजेंस दे के आए, अच्छी बात है। हम आगे भी जो होगा अपना अटेंडेंस देना होगा, चाहे जिस भी चीज़ में, चाहे ऑनलाइन ट्वीट करना हुआ, चाहे प्रेजेंट वहाँ पे ऑफिशियली प्रेजेंट होना होगा, हम होंगे। बट उसकी वजह से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपकी पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट। यार अपने घर से दूर हो, माँ बाप से दूर हो, परिवार से दूर हो। इसलिए मैं आपका चाहता हूं कि आपका अभी भी एक हफ्ता दिवाली से पहले का समय बचा है। 31 की दिवाली, आज 24 तारीख है। अभी भी 6 दिन आपके पास बचे हैं। 6 दिन में ना कोई एक सब्जेक्ट खत्म कर दो अच्छे से। अगर टारगेट नहीं समझ में आया तो टारगेट ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसका टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, वहां पे ऑलरेडी पॉलिटी खत्म हो गई है। ठीक है, चौथा दिन है पॉलिटी का। 25 तारीख को पॉलिटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद साइंस स्टार्ट हो जाएगी। 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे दिवाली से पहले, पॉलिटी और साइंस। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पढ़ो, पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा बाबू, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ नहीं मिलने, मतलब कुछ भी नहीं मिलने वाला, इस चीज़ को समझ लो। फिर अगले साल आप भी आंदोलन को लीड करोगे, आप भी लीडर बन जाओगे। कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ उस पर, आंदोलन करने वाले अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आयोग पे भी नहीं कटाक्ष कर रहा हूँ। बट हमें ये समझना पड़ेगा, वी हैव टू प्रैक्टिकल, वी हैव टू थिंक फर्स्ट आवर सेल्फ। अपने बारे में सोचो, बी ऑन, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचो। भाई अगर इस समय ना अपने आप को इमोशनल कंट्रोल करना है। मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, यू हैव टू मेंटेन योर EQ, इमोशनल कोशेंट। IQ काम नहीं चलेगा, यहाँ पे EQ चलेगा। अगर EQ अच्छा है तभी आप अच्छे सिविल सर्वेंट बन पाओगे, अच्छे नागरिक बन पाओगे, अच्छे बेटे बन पाओगे, अच्छे बेटी बन पाओगे, अच्छे बहू बन पाओगे, अच्छे सिविल सोसाइटी के एक अच्छे नागरिक बन पाओगे। ठीक है, तो EQ स्ट्रांग रखो और पढ़ाई करो, यही सबसे प्रायोरिटी। बाकी सब रूमर्स उड़ते रहेंगे, अफवाह उड़ते रहेंगे, एग्जाम आगे पीछे होता रहेगा, उससे हमें कुछ मतलब नहीं। आंख बंद करके, गांधी जी बोलते थे गांधी 3 बंदर, उन्हीं को फॉलो करो, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरत है। तो अगर गांधी जी के 3 बंदर फॉलो करोगे ना, तो ना फ्रस्ट्रेशन में जाओगे, ना डिप्रेशन में जाओगे, अच्छे से एकदम चिल मोड में 6 बजे सुबह सो के उठोगे, अच्छे से दिन भर पढ़ाई करोगे, रात में अच्छे से सो जाओगे, चिल रहोगे। आपकी बढ़िया प्लान बनाओ, बढ़िया प्लान पे चलो, पढ़ाई करो। मान के चलो 8 दिसंबर को एग्जाम है तो है, नथिंग एल्स, दैट्स इट, खत्म। मान लो कि 8 दिसंबर के बाद अब दुनिया में हो ही नहीं, 8 दिसंबर ही आपका लास्ट दिन है, 8 दिसंबर ही आपको एग्जाम देना है, बस और कुछ नहीं। अब भगवान से सुबह शाम प्रे भी करो कि हमारा एग्जाम 8 दिसंबर को हो जाए। ठीक है, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर देखते रहो वीडियो, आपको जो करना करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।